गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज का यह सत्संग हमारे जीवन के एक बहुत ही गहरे विषय पर आधारित है। कर्म और भजन सिमरन। साध संगत जी, यह सत्संग केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए है। इसलिए विनती है कि एकांत में बैठकर पूरे ध्यान और प्रेम के साथ इस सत्संग को अंत तक जरूर सुने। साध संगत जी, हम सब सुबह उठते हैं, दिन भर अपने कामों में लग जाते हैं। कभी नौकरी, कभी व्यापार, कभी परिवार की जिम्मेदारियां, कभी बच्चों की चिंता। पूरा दिन भाग दौड़ में निकल जाता है। धीरे धीरे इंसान इस संसार के ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाता है कि वह यह तक भूल जाता है कि उसे यह इंसानी जन्म केवल कमाने, खाने और जिम्मेदारियां निभाने के लिए नहीं मिला, बल्कि इस जीवन का असली उद्देश्य अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ना है जिससे हम आए हैं। कर्म करना गलत नहीं है, गृहस्थ जीवन निभाना भी हमारा धर्म है। लेकिन जब केवल कर्म ही जीवन बन जाए और आत्मा भूखी रह जाए, तब जीवन अंदर से सूना होने लगता है। कर्म से हमारा घर चलता है, लेकिन भजन सिमरन से हमारी आत्मा जीवित रहती है। जिस तरह एक गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल भी चाहिए और सही दिशा के लिए स्टीयरिंग भी चाहिए, उसी तरह जीवन में कर्म हमें गति देते हैं और सिमरन हमें दिशा देता है। संत महात्मा हमेशा समझाते हैं, कर्म करो, मेहनत करो, जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन उस मालिक के नाम को कभी मत भूलो, क्योंकि जिस जीवन में नाम नहीं, उस जीवन की हालत एक ऐसे साज जैसी हो जाती है जिसमें कोई सुर ही ना हो। ऊपर से सब ठीक दिखाई देता है, लेकिन अंदर शांति नहीं होती। साध संगत जी, कर्म से पेट भरता है, लेकिन नाम से आत्मा तृप्त होती है। कर्म से जीवन चलता है, लेकिन भजन सिमरन से जीवन खिलता है। तो आओ, आज हम सब अपने अंदर एक छोटा सा संकल्प लें। हम अपने कर्म भी पूरी ईमानदारी और श्रद्धा से करेंगे, लेकिन हर दिन कुछ पल उस मालिक के नाम के लिए भी जरूर निकालेंगे, क्योंकि कर्म हमें दुनिया में आगे ले जाते हैं, लेकिन सिमरन हमें उस तक पहुंचा देता है जिससे हम आए हैं। साध संगत जी, अब सत्संग की शुरुआत एक बहुत ही सुंदर साखी से करते हैं। एक सत्संगी महापुरुष थे। उनका एक बहुत प्रिय मित्र था, लेकिन वह गुरु घर से जुड़ा हुआ नहीं था। उसने नामदान भी नहीं लिया था। सत्संगी महापुरुष उसे अक्सर प्रेम से समझाते, भाई, अब उम्र भी ढल चुकी है, अब तो सतगुरु से नामदान ले लो, इंसानी जन्म सफल हो जाएगा। लेकिन वह हर बार बात को टाल देता। कभी कहता, अभी समय है, कभी कहता, फिर कभी देखेंगे। समय बीतता गया। एक दिन जब सत्संगी महापुरुष अपने मित्र से मिलने गए, तो देखा कि वह बहुत बीमार हो चुका था। शरीर कमजोर हो गया था, चलना फिरना भी मुश्किल था। उसे अपनी हालत देखकर डर लगने लगा था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, अगर बाबा जी मुझे ठीक कर दें, तो मैं नामदान ले लूंगा। साध संगत जी, देखो, इंसान अक्सर मालिक से भी सौदा करने लगता है। मेरी बीमारी ठीक कर दो, मेरा काम बना दो, मुझे सुख दे दो, फिर मैं भजन करूंगा। लेकिन नामदान कोई सौदा नहीं है। नामदान का उद्देश्य केवल आत्मा और परमात्मा का मिलन है। अगर कोई यह सोचता है कि नामदान लेते ही जीवन में कभी दुख नहीं आएंगे, बीमारी नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी, तो यह बहुत बड़ी भूल है। सत्संगी महापुरुष ने अपने मित्र से कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था, लेकिन तुमने कभी बात नहीं मानी। अब शरीर साथ नहीं दे रहा। अब न तुम ठीक से बैठ सकते हो, न भजन कर सकते हो। अब बस एक काम करो, हर समय बाबा जी का ध्यान करो, बाकी संभाल वह खुद करेंगे। इतना कहकर वे वहां से चले गए। कुछ समय बाद उस बुजुर्ग का आखिरी समय आने लगा। उसे बेचैनी होने लगी। डर के मारे उसने अपने बेटों को आवाज लगाई, जल्दी आओ, मुझे यम दिखाई दे रहे हैं। बेटों को अचानक सत्संगी महापुरुष की बात याद आई। उन्होंने कहा, पिताजी, आपको याद है, उन्होंने कहा था कि बाबा जी का ध्यान किया करो। बस इतना सुनना था कि उस बुजुर्ग ने आंखें बंद करके बाबा जी का ध्यान करना शुरू कर दिया। और साथ संगत जी, अचानक उसके चेहरे पर डर की जगह मुस्कान आ गई। वह जोर जोर से हंसने लगा। बेटे हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, पिताजी, आप हंस क्यों रहे हो? उस बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे ही मैंने बाबा जी का ध्यान किया, वो यम भाग गए और बाबा जी आ गए। साध संगत जी, जिस पर सतगुरु की कृपा हो जाए, उसके अंदर एक ऐसी शांति उतरती है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दुनिया का हर डर खत्म होने लगता है। मन हल्का हो जाता है। आत्मा आनंद में डूबने लगती है। फिर उस बुजुर्ग ने अपने बेटों से कहा,
बाबा जी कह रहे हैं कि कल शाम 7 बजे हमें लेने आएंगे। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। अगले दिन शाम होने से पहले ही लोग उनके घर इकट्ठा होने लगे। वह बुजुर्ग बार बार समय पूछता और खुशी से मुस्कुराता। सोचो साध संगत जी, जिस इंसान को यह विश्वास हो जाए कि सदगुरु खुद लेने आने वाले हैं, उसके अंदर कैसी खुशी होगी। मरने का डर खत्म हो जाता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, जीते जी मरो। जिसने जीते जी अपने मन को मालिक के चरणों में झुका दिया, उसके लिए मृत्यु भी एक उत्सव बन जाती है। जब 7 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे, तो बुजुर्ग ने कहा, मुझे जमीन पर बैठा दो, बाबा जी आने वाले हैं। मैं लेटा हुआ अच्छा नहीं लगूंगा। दोनों बेटों ने उन्हें सहारा देकर नीचे बिठाया। घर में सन्नाटा था। सबकी नजर घड़ी पर थी। जैसे ही घड़ी में ठीक 7 बजे अचानक बिजली चली गई। 2 मिनट बाद जब रोशनी वापस आई, तो वह बुजुर्ग मुस्कुराते हुए अपना शरीर छोड़ चुका था। साध संगत जी, अगर सदगुरु हमारे छोटे छोटे दुखों का ख्याल रखते हैं, तो क्या आखिरी समय में हमें अकेला छोड़ देंगे? कभी नहीं। लेकिन प्रश्न यह है, क्या हमने अपने जीवन में उनके बताए रास्ते पर चलने की कोशिश की? क्या हमने नाम को महत्व दिया? क्या हमने भजन सिमरन को समय दिया? संत महात्मा बार बार समझाते हैं, ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख छड्या दे। सुख है विच विचार दे, संता शरण पया। अर्थात सुख केवल घर छोड़ देने में नहीं, सच्चा सुख सदगुरु की शरण में आने और उनके विचारों को जीवन में उतारने में है। साध संगत जी, सेवा बहुत अच्छी बात है। चाहे झाड़ू की सेवा हो, सफाई की सेवा हो, लंगर की सेवा हो, हर सेवा पवित्र है। लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि सबसे बड़ी सेवा भजन बंदगी की सेवा है। बाहर की सेवा वातावरण बनाती है, लेकिन अंदर की सेवा आत्मा को मालिक से जोड़ती है। इसलिए जीवन में संतुलन जरूरी है। न केवल दुनियादारी में खो जाना सही है, और ना ही जिम्मेदारियों से भाग जाना सही है। गृहस्थ जीवन निभाते हुए, कर्म करते हुए, परिवार संभालते हुए, अगर इंसान नाम से जुड़ा रहे, तो वही सबसे सुंदर जीवन है। साध संगत जी, सतगुरु का भाणा मानना सीखो, क्योंकि वाणी फरमाती है, भाणा मन्निए सदा सुख पाइए। जो इंसान मालिक की रजा में रहना सीख जाता है, उसके लिए दुख और सुख दोनों बराबर हो जाते हैं। फिर वह हर हाल में शांत रहता है। अंत में बस इतनी ही विनती है, यह संसार एक दिन छूट जाना है। धन दौलत रिश्ते शरीर सब यहीं रह जाएगा। अगर कुछ साथ जाएगा, तो वह केवल नाम की कमाई जाएगी। इसलिए कर्म भी करो, लेकिन नाम को मत भूलो। दुनिया भी निभाओ, लेकिन आत्मा को भूखा मत रखो। हर दिन कुछ पल उस मालिक के लिए जरूर निकालो, क्योंकि वही पल अंत समय में हमारा सहारा बनेंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।